ओम शांति। आज की मुरली का सार, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर है, बाबा आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है। अपार खुशी रहती है। कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदे तरफ चले जाते हैं तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती हैं, यह तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर के। इसको माया का तूफान क्यों कहें। संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे। दूसरी पॉइंट, जो नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। यह तो ड्रामा अनुसार पहले भट्ठी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा, तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया। घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। यह तो एक बहाना है। माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। यह नहीं समझते कि संगदोष के कारण यह हाल हुआ है। यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े। यह तो अपने ऊपर मदार है। तीसरी पॉइंट, बाप टीचर सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है व काम का नशा व देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हैं। और भी बहुत आश्रम हैं, परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ हैं। मीठे देवी झाड़ का जो होगा वह निकल आएगा। चौथी पॉइंट, सबसे मीठे कौन होंगे? जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो, जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने ज़रूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, अर्पण में जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फ़र्क है ना। भले यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रजाई पद पा लेंगे। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। पांचवी पॉइंट, जो वानप्रस्थी हैं वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान हैं तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं हैं। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। यह तो बच्चों ने समझा है, वापिस कोई जा न सके, सदगति को पा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। छठी पॉइंट, यहाँ कुमारियों को अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं।
यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। बहुत बच्चियाँ हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योग नहीं, जिससे विकर्म विनाश हों। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है, चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते हैं। फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो यह मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। 7वीं पॉइंट, यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े ते बड़ा साहूकार बनेगा, यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है। दास दासियाँ बन जाते हैं, सब ड्रामा है। फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। उनसे तो वह साहूकार अच्छे हैं जो सतयुग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए। 8वीं पॉइंट, बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, यह काम है। भगवान का भी नहीं मानते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को यह नहीं पता पड़ता है कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देही अभिमानी हो तो समझें कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। 9वीं पॉइंट, बाप कहते हैं 1-2 से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था कायदे कानून का, इसलिए बाप समझा देते हैं। फिर साक्षात्कार कराए सज़ा देंगे, बिगर प्रूफ सज़ा थोड़े ही मिल सकती है। अच्छा समझाते तो बहुत हैं, कल्प पहले मुआफिक, हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। 10वीं पॉइंट, राजाओं के आगे जो रहते हैं वह ऐसे कहते हैं जो हुक्म, वह राजाएं हुक्म करते थे, यह शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु यही डिफ़िकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है, हम भूल जाते हैं इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। वरदान है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। विस्तार है, जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। स्लोगन है, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।